दमोह कटनी स्टेट हाईवे से पटेरा ब्लॉक के जोगी डाबर गांव को जोड़ने के लिए करीब 9.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य मंजूरी के बाद 2013 में शुरू कराया गया था, जो 2015 में कंप्लीट हो जाने के बाद अगले 5 वर्षों तक इस सड़क का मेंटेनेंस यानी रखरखाव भी संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाता रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अधिकारियों द्वारा यहाँ पर लगवाए गए बोर्ड में यह दर्शित किया गया है कि 9.39 किलोमीटर लंबी सड़क में से 8.78 किलोमीटर लंबी सड़क का डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और 25 पुलियों का यहाँ निर्माण कराया गया है। 5 साल तक यहाँ सड़क का रखरखाव और मेंटेनेंस का कार्य भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन वास्तव में जो हालात हैं देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं जोगी डाबर मार्ग जो शुरुआत में इस तरह का डामरीकरण लग रहा है, आगे कुछ किलोमीटर बाद किस स्थिति में है। मेन रोड से करीब 4 किलोमीटर के डामरीकृत मार्ग के बाद पहाड़ी घाट शुरू होता है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर सड़क नजर नहीं आती। पहाड़ी रास्ते पगडंडी नुमा घाट पर से उतरते हुए दोपहिया वाहन चालकों से लेकर गांव के अन्य लोग इस सड़क का मजबूरी में उपयोग करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि इस सड़क पर अधिकांश लोगों को मजबूरी में पैदल ही उपयोग करना पड़ता है। हमारी टीम भी जब यहाँ पहुँची तो डामरीकृत सड़क के बाद पैदल ही चलकर घाट की पूरी स्थिति का अवलोकन करने को मजबूर होना पड़ा। वन भूमि में आने वाले इस घाट निर्माण कार्य के अधूरे बंद पड़े होने की वजह संबंधित ठेकेदार और वन विभाग के बीच विवाद होना और मामला उच्च न्यायालय में पहुंच जाना बताया जा रहा है। लेकिन इस वजह से ग्रामीणों को जिस तरह से आवागमन में परेशानी के हालात बारिश के दिनों में बनते हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस मार्ग से बारिश के दिनों में या अन्य समय में जननी वाहन, 108 एम्बुलेंस या अन्य वाहनों की आवाजाही होती होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा मेन रोड के बाहर लगाए गए बोर्ड में भले ही करीब आधा किलोमीटर सड़क का डामरीकरण कार्य नहीं होना दर्शाया गया हो, लेकिन यहाँ जिस तरह के हालात हैं और हमारी टीम पैदल चलते हुए इस जर्जर पहाड़ी मार्ग को पार कर रही है, देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है कि 1 किलोमीटर से अधिक की सड़क को पहाड़ों के बीच से खोदने के बाद में छोड़ दिया गया है। यहाँ खुदाई करने के बाद में यहाँ की मुरम, गिट्टी आदि का उपयोग सड़क के अन्य क्षेत्र में तो ठेकेदार के द्वारा कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर ना तो WVM कार्य कराया गया है, न ही सड़क का किसी प्रकार से पूर्वोत्तर वाला संधारण किया गया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस कार्य को छोड़ देने से ग्रामीणों को क्या लाभ हासिल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश के दिनों में जिस तरह के हालात यहाँ पर निर्मित होते हैं और टापू जैसे हालात बनते हैं, ऐसे में लोग यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों को कोसने से नहीं चूकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिला योजना समिति की बैठक में उठवा चुके हैं, जन सुनवाई में शिकायतें कर चुके हैं। इसके बावजूद कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है और वह परेशान के परेशान बने हुए। हाँ, बहुत परेशान हैं। जब हम लोगों की डिलीवरी होती है तो हमारा खटिया पे ऊपर लाते हैं। यहाँ हमारा बहुत परेशान रहते हैं और ये 5-6 साल से हम उन्हें इतनी परेशानी है कि न से कोई वाहन चढ़ेगा, न कोई डॉक्टर लोग आते हैं, न कुछ होता है। ये विधायकों से कही तो विधायकों ने कही कि हम करा देंगे, वे लोग करते नहीं हैं। ये जो सड़क बनाने वाले ठेकेदार हैं, हाँ, तो ये लोग अधूरा काम छोड़ गए। हाँ, इनके बारे में जानकारी ली आपने कि क्यों आधा छोड़ गए? उनके लिए जानकारी जैसे आपने किसी ने पूछी तो वे जब बोल रहे हैं कि इको केस चल रहा है। कहाँ पे? अब क्या मालूम कहाँ चल रहा हो। दिया फोन बंद किया है, इससे उनने छोड़ दिया है। हाईवे से जोगी डाबर की तरफ जाने वाले इस मार्ग पर शुरुआत में आपने देखा प्रधानमंत्री सड़क योजना तहत निर्माण कार्य का बोर्ड लगा है। ऐसा नहीं है कि निर्माण कार्य नहीं हुआ हो। पहाड़ की कटिंग के पहले तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक बार नहीं अनेक बार निर्माण कराया जा चुका है। वहीं जहां यह पहाड़ी समाप्त होती है वहां भी निर्माण कार्य कराया गया है,
लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि यहाँ का जो पहाड़ है, इस पहाड़ की कटिंग कराने के बाद में यहाँ सड़क निर्माण कराने की तरफ न प्रधानमंत्री सड़क योजना वालों ने ध्यान दिया है, न शासन प्रशासन ने। ऐसे में जोगी डाबर के अलावा यहाँ के आधा दर्जन गांव बारिश के दिनों में टापू जैसे हालात के शिकार हो जाते हैं। पटेरा ब्लॉक के इस गांव में न कभी सरपंच नजर आते हैं, न पंचायत प्रतिनिधि, नेता भी यहाँ सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग किस तरह नारकी जीवन जी रहे हैं। चाहे गर्मी की बात हो या ठंड की बात हो या फिर बरसात की बात हो, यहाँ आने वाले मेन मार्ग पर जाने की नहीं सोचते हैं, और जो जाते हैं तो उन्हें आते हुए सिर्फ मन मार के आना पड़ता है, क्योंकि उनकी यहाँ जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। देखना होगा हमारे द्वारा इस खबर को दिखाए जाने के बाद में शासन प्रशासन यहाँ के ग्रामीणों की कितनी सुध लेता है और पंचायती राज के पंच परमेश्वर इस मामले में क्या ध्यान देते हैं। अन्यथा डाक के 3 पात जैसे हालात तो यहाँ बने ही हुए हैं। ये 4 गांव के आदमी हम बहुत परेशान हैं सर, बहुत 4 गांव के आदमी यहाँ से बहुत परेशान हैं। काय से परेशान है, डिलीवरी होवे तो खटिया पे ले जाए ऊपर तक 2 किलोमीटर तक, और कौन भी अगर बीमार हो तो वहाँ ऊपर ले जाओ चढ़ाक हैं। ये सड़क क्यों नहीं बन रही आपकी बीच की? सर अब जे बग्गा जी ने ली थी ठेका से भी बनवा नहीं रहे, हम क्या करेंगे। नहीं, ये जब बीच में कटिंग हो गई पहाड़ की, सब कुछ हो गया, हाँ। तो ऐसे हालात में सड़क ना बनना क्या कहा जाए इसे? अब तो सर अब जब भी शासन नहीं बनवा रहे उनसे तो हम क्या करेंगे। तो कटिंग क्यों कराई? अब क्या हमारे करवाओ तरह सर वे लोग करत रहे, हमारा देखत रहे कि जी बनाएंगे। काम कब से बंद है? जी 6 साल की सड़क बनी है। दमोह जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अनेकों सड़क मार्गों का निर्माण कराया गया है। मेन रोड से इनके निर्माण कार्य को लेकर विवरण देते हुए बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन अधिकांश मार्गों के अंदरूनी हालात लगभग ऐसे ही हैं। बाहर भले ही यह सड़क के अच्छे निर्माण कार्य का मेंटेनेंस का गुणगान करते नजर आते हों, लेकिन अंदर के जो हालात हैं उन्हें देखकर अक्सर बाहरी वाहन चालक और अन्य लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे डामर रोड से शुरुआत करते हैं और अंदर जो कच्चे रास्ते होते हैं वह बड़े ही परेशानी भरे होते हैं। यहाँ लिखा हुआ 25 पुलियों का निर्माण, क्या 25 पुलियाँ बनी होंगी? 25 नहीं है, 8 हैं। 10 हुई हैं, इतने से आगे नहीं है बहुत। और यहाँ पे जिस तरह से जो बीच में घाट के पास में कटिंग छोड़ दी गई सड़क का निर्माण, में कितने एरिया में डामर रोड नहीं बनी है? डामर रोड जुलडा वल्लो भर है, इतिहास 1 किलोमीटर भर कटिंग छोड़ करके। वहाँ काम क्यों नहीं हो रहा? हम नहीं बता सकते सर। क्या परेशानी होती है आपको आने जाने? क्या परेशानी है, वहाँ से आऊँ न है तो सिंगल आओ गाड़ी से, ना पैदल आओ, डबल नहीं जा सकते, नहीं आ सकते। वो कटनी स्टेट हाईवे से जोगी डाबर तक जाने वाला यह मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना के बोर्ड के अनुसार 9.5 किलोमीटर से अधिक का है। यहाँ की रिकॉर्ड बोल रहा है कि करीब 9.25 किलोमीटर की यहाँ पर सड़क का डामरीकरण का कार्य कराया गया है। करीब 5 करोड़ से अधिक की राशि से निर्मित इस सड़क के बीच के हालात कैसे हैं अभी आपने देखा। इस सड़क के जो बीच के हालात हैं वहाँ करीब 1.5 किलोमीटर तक सड़क का नामो निशान नहीं है, अर्थात ना यहाँ पर WBM का कार्य हुआ है, ना डामरीकरण का कार्य हुआ है। लेकिन यह आंकड़े बोल रहे हैं कि करीब आधा किलोमीटर क्षेत्र में ऐसे हालात हैं। आखिर में सवाल यही उठता है कि यदि सरकारी रिकॉर्ड को सही माना जाए तो इसकी जो राशि निकली है वो किसके खाते में गई है, किसके जेब में गई है और किसके पेट में गई है, अंदाजा लगाया जा सकता है। ठेकेदार, नेता, अधिकारी, इन सभी की मिली भगत इसमें शामिल होगी। देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारी क्या कहते हैं।